आदाब, नमस्ते प्यारे तलबा। इस दौर में रियाजी के ज़ाब्तों को याद रखना आपके लिए और मेरे लिए भी काफ़ी दुश्वारी का बाइस होता है। अच्छा, ये फार्मूले वक्त पर अगर याद ना आए तो बड़ी कि परेशानी की बात होती है। और तो हम आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरह से 6 ज़ाब्ते हम तैयार कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये देखिए एक किस तरह से ज़ाब्ते अखज़ होते हैं। एक मुस्ततिल लिया हमने जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो रकबा है वो 3 ज़रब 4 यानी 3 चौक 12। ठीक है, इस तरह से मुस्ततिल का रकबा हमें हासिल होता, 3 चौक 12। आइए हम देखते हैं कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर दायरे का जो रकबा है वो किस तरह से पाई आर की दूसरी हासिल होता है। अगर हम एक दायरे के 4 मुसावी या 8 मुसावी हिस्से करें और उन हिस्सों को, उन स्ट्रिप्स को एक दूसरे में अगर शमूलियत करें जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमारे सामने मुतवाज़िउल अज़ला बन रहा है। ठीक है, और मज़ीद उसको तकसीम करने पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक और मुतवाज़िउल अज़ला। इसी तरह से हम अगर बारीक 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 पट्टियाँ उस दायरे की काटे तो हम देख रहे हैं कि अब कहीं तो भी हमें एक मुस्ततिल नज़र आ रहा है। और मज़ीद अगर इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटी जाए तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि वो बारीक बारीक पट्टियाँ एक दूसरे में कुछ इस तरह से शमूलियत कर जाएगी कि हमें मुकम्मल तौर पर वहाँ पर एक मुस्ततिल नज़र आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, देखिए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बिल्कुल एक दूसरे के अंदर ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं रहेगी और मुकम्मल मुस्ततिल हमें हासिल होगा। अब अगर इस मुस्ततिल पर हम गौर करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दरअसल हमारे दायरे का ही निस्फ कुतर है, यानी जिसको हमने आर से डिनोट किया, रेडियस। ठीक है, और अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई दरअसल इस मुस्ततिल का जो दायरा है उस दायरे का निस्फ, यानी मुकम्मल दायरा। हम क्या कर रहे थे, अभी तक दायरे को काटने के बाद में जो इसके स्ट्रिप्स है वो एक दूसरे में शमूलियत कर रहे थे। तो यानी दायरे का जो मुहित है वो आधा, निस्फ, यानी ये हो गई उसका बेस, कायदा, बुनियाद। ऊंचाई आर और बुनियाद निस्फ मुहित। लिहाजा मुहित का जो ज़ाब्ता है वो है 2 पाई आर बराबर है। दायरे का मुहित कितना होता है, 2 पाई आर। लिहाजा उसका निस्फ यानी 2 पाई आर का जो निस्फ होगा 1/2 इंटू 2 पाई आर। 2 गेट कैंसिल, 2 से 2 तकसीम हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर। कायदा हो गया पाई आर उस मुस्ततिल का, ऊंचाई है आर, पाई आर से जब ज़रब दिया जाएगा तो पाई आर की दूसरी। ओके, आइए हम इस्तिवाना के बारे में बात करें। हम इस्तिवाना का जो बुनियाद होती है वो होती है दायरा, उसके अंदर एक ऊंचाई, स्ट्रेट ऊंचाई, और ऊपर भी दायरा। लिहाजा दायरे का जो रकबा है उसका ज़ाब्ता है पाई आर की दूसरी और ऊंचाई h। इसलिए हमको इस्तिवाना का हासिल होगा पाई आर की दूसरी h। हमारे पास में एक कुर्रा है, एक मुखरूत और एक इस्तिवाना। इनकी लंबाइयाँ एक जैसी है और बुनियादी जो दायरे है बिल्कुल उसका रेडियस भी एक जैसा है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और यहाँ पर हमने ये कलरफुल पानी इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से विज़न हो कि एक मकरूत पानी हमने इस काय में डाला है, इस्तिवाना में, और उसको मार्क किया।
मार्किंग करने की गर्ज ये है कि कितने पानी की शमूलियत हो रही है, फिर उसी अमल को दोबारा हम दोहराएंगे। इस तरह से 2 मखरूत पानी इस सवाना में मुकम्मल तौर पर शमूलियत कर गया, लबालब भर गया। अब हम वही अमल दोहराएंगे। हम देखेंगे कि तीन मखरूत पानी मुकम्मल तौर पर इस तवानों को फुलफिल कर रहा है, यानी यहाँ पर जो रेशो क्रिएट हो रहा है वो 1 को 3 की निस्बत, यानी जब 3 मखरूत पानी एक मुस्ततिल में शमूलियत कर जाता है तो हम वहाँ पर रेशो निकाल सकते हैं 1 को निस्बत 3 की। अब हमारे पास में एक कुर्रा है, कुर्रे को भी हम पानी से भरेंगे, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और वही अमल इस एक कुर्रे का जो पानी है वो हमें काय में डालना है, सवाना में। हम देख रहे हैं मार्किंग है हमारे पास में, एक फुल हो गया, दूसरे तक पहुंच रहे हैं, हम यकीनन दूसरे तक पहुंच चुके हैं। यानी एक कुर्रे का जो पानी है वो हमारे इस्तवाना के 2 हिस्से, ठीक है। अब बच रहा एक हमारे पास में मकरूत, उसके अंदर पानी भरकर हम देखते हैं क्या ये फुलफिल होता है। यस, एब्सोल्युटली। तो हम यहाँ अगर ये मवाजना करें, इस्तवाने का रकबा, कुर्रे का रकबा और मकरूत का रकबा, तो कहीं ना कहीं ये हमको नज़र आएगा कि ये एक दूसरे की निस्बत है। 1 को निस्बत या 1/3 पायर की दूसरी H, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मखरूत का हजम 1/3 पायर की दूसरी H। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पायर की दूसरी H, 2/3 पायर की दूसरी ज़रब 2R, क्योंकि हाइट R से कंसर्न है। इस तरह से हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किस तरह से हासिल होगा ज़रा देखिए। एक हमारे पास में कुर्रा है जिसको हमने आधा कट कर दिया, ठीक है। आधा कट करने से हमको ये आधा मिला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पायर क्यूब, 4 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2/4। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से आसान अंदाज में हम ज़ाब्ते अख़ज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।